नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज और मैं हूं विशाल शर्मा। कोविड 19 को लेकर एक बड़ा अपडेट इस वक्त आया है और ये अपडेट है वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ, यानी कि केंद्र सरकार ने अब कोविड की वैक्सीनेशन लेने की जो एज है उसे 18 साल तक कर दिया है। यानी कि 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अब कोविड की वैक्सीनेशन ले सकता है और इसी के साथ जो है ये थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन होगा, जो कि 1 मई से इसकी शुरुआत होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि इससे पहले ये जो एज लिमिट था ये सबसे पहले 60 साल था, उसके बाद 45 साल किया गया और अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो कोविड वैक्सीनेशन करवा सकता है। यानी कि देश में जो कोविड है अब उसका एक सेकंड फेज देखने को मिल रहा है। लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे थे और ये स्टडी यहां पर की गई कि जो एज फैक्टर है, पहले ये माना जा रहा था कि जो सीनियर सिटीजन है उन्हें कोविड से ज्यादा खतरा है। फिर 60 साल से लेकर 45 साल तक का जो एज लिमिट थी वो कम की गई ताकि 45 साल तक के जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो। लेकिन अब क्योंकि जो थर्ड फेज है वो जो सेकंड फेज है कोविड का वो काफी तेजी से फैल रहा था, मामले लगातार हर दिन के साथ बढ़ रहे थे, तो ऐसे में अब यह फैसला लिया गया कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन करवा सकता है। 1 मई से ये थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए स्पेशल जो मीटिंग्स है वो की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो इस पूरे मीटिंग की जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। इस पूरे मामले पर वो लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे और तमाम जो तैयारियां हैं खास करके वो भी पूरी कर ली गई हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे कि कोविड वैक्सीनेशन की जो शॉर्टेज है उसको लेकर काफी खबरें जो हैं आप टीवी पर देखते होंगे और प्रिंट मीडिया पर भी इस तरह की बहुत सी खबरें आप सुनते होंगे। इन सभी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया है और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं यानी कि जो वैक्सीन बनाने वाले हैं उन्हें स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं ताकि वो वैक्सीनेशन जो है वो अधिक से अधिक संख्या में परचेज करें और प्रोड्यूस करें, माफ करिएगा, और मार्केट में जो है वो इसकी कमी ना हो। यहां पर बहुत सी चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं कि पहली तो ये कि 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो अब वैक्सीनेशन करवा सकता है और ओपन मार्केट की बात भी यहां पर कही गई है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये अब शायद आपको ओपन मार्केट में भी अवेलेबल हो जाए। यानी कि अब शायद यदि आप कहीं बाहर से ये वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको डेडिकेटेड जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पर जाने की जरूरत ना पड़े, आप ओपन मार्केट से भी इसे लगवा लें। यहां पर एक पॉइंट है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एम्पावर्ड टू रिलीज अप टू द 50% ऑफ देयर सप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इन द ओपन मार्केट एट अ प्री डिक्लेयर्ड रेट। यानी कि ओपन मार्केट में पहले से ही जो निर्धारित दाम होंगे उन दामों पर इस वैक्सीन को अब ओपन मार्केट में भी उतारे जाने की बात यहां पर कही गई है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और यदि ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता है, यदि ये जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, तो आम इंसान को किसी डेडिकेटेड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार कुछ लोगों ने कहा कि लंबी कतारें होती हैं या फिर शॉर्टेज होती है, तो वो सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। और दूसरी बात यह रहेगी कि किसी भी सेंटर पर लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठी नहीं होगी वैक्सीनेशन के लिए और शायद इसी सब को मद्देनजर रखते हुए ओपन मार्केट में इस वैक्सीनेशन को लाने का जो फैसला है किया गया है। ये पॉइंट तो फिलहाल यही बता रहा है। उसके अलावा ये देखिए, प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट, एलिजिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन बीइंग मेड फ्लेक्सिबल इन फेज 3 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। यानी कि अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया गया और फ्लेक्सिबिलिटी में खाली एज लिमिट नहीं आ रही है कि आप 60 से 45 और 45 से अब 18 तक आए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में यह है कि ये आपको इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए और आपकी चॉइस है कि आप इसे कहां से लगवाना चाहते हैं। यानी कि आप ओपन मार्केट में जाएं, ओपन मार्केट में आप किसी मेडिकल शॉप या फिर कोई किसी भी डॉक्टर से लगवा सकते हैं यदि ये अवेलेबल होती है। फिलहाल तो इस ऑर्डर के मुताबिक ये ओपन मार्केट में अब मिलना शुरू हो जाएगी। और देखिए, जो इसकी कीमत है, ऐसा नहीं है कि कोविड को लेकर कोई भी आपसे लूट खसुट करेगा। दाम जो है वो इसका पहले से निर्धारित जो है वो किया जा चुका है और उसी दाम पर ये वैक्सीन जो है ये अब मार्केट में उतारी जाएगी। हालांकि 1 मई से ये थर्ड फेज शुरू होगा और ये सब 1 मई के बाद होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीनेशन ड्राइव टू कंटिन्यू
as before providing free vaccination for essential and priority population as defined earlier. HCWs यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स एंड FLWs फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड पॉपुलेशन अबव 45 ईयर्स, यानी कि 45 साल से ऊपर के लोग, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनमें आपके सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी के जो लोग आते हैं, उनके लिए जो फ्री वैक्सीनेशन है वो जारी रहेगी जैसे पहले थी। थर्ड फेज जो है वो बेशक शुरुआत उसकी हो जाएगी, लेकिन जो पहले का जो प्रोसीजर थे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए सरकारी जो अस्पताल हैं और जो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर फ्री वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो पहले की तरह रहेगी। लेकिन बड़ा जो इसमें बदलाव है और डेवलपमेंट आप इसे कहें वो यही है कि अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो इस वैक्सीनेशन को लगवा सकता है और ओपन मार्केट में भी अब ये वैक्सीनेशन जो है उतारी जाएगी, ताकि जो एक डिले हो रहा था, जो देरी हो रही थी, दरअसल ये पूरा जो मामला है ये इस प्रकार है कि वैक्सीनेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है, हम बाहरी देशों को वैक्सीनेशन जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो इतना क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रोसेस के जरिए इतना आसान नहीं था कि जल्द से जल्द और कम से कम समय में तमाम जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उसे हम ये वैक्सीनेशन दे सकें और कोविड को जो है वो हम हरा सकें। तो कहीं ना कहीं उसी वजह से स्लो पेस ऑफ द वैक्सीनेशन की वजह से जो कोविड था वो अपने दूसरा जो फेस है उसमें पहुंचा और अब मामले तेजी से बढ़ना शुरू हुए। दिल्ली की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो अब वहां पर लॉकडाउन्स भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए और वैक्सीनेशन, देखिए इस वक्त केवल एक ही समाधान है और वो है वैक्सीनेशन की जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन होगी उतनी ही कम संभावना है कि कंट्री जो है वो दोबारा लॉकडाउन में जाए। और इसी सब को देखते हुए अब यही फैसला किया गया है कि हर व्यक्ति जो है वो अपनी वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ले, और उसके लिए ये बहुत जरूरी था कि 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को ये अनुमति दी जाए कि वो अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। और दूसरी, यदि इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना है तो फिर आप डेडिकेटेड सेंटर से नहीं कर सकते। और इन तमाम फैक्टर्स पर वर्कआउट करने के बाद ही शायद ये निर्णय लिया गया कि अब इसे ओपन मार्केट में लाया जाए। प्राइस फिक्सिंग पहले ही कर दी गई है, यानी कि ओवर प्राइसिंग का कोई इसमें खतरा नहीं है, कोई लूट खसूट की बात नहीं है। तो ये एक काफी सराहनीय कदम है, वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन लगवा सकता है। 1 मई से इस थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। पहला 60 साल, दूसरा 45 साल और अब 18 साल से ऊपर। हालांकि छोटे बच्चों के लिए लगातार अभी जो है वो इस विषय पर चर्चा चल रही है। जो वैक्सीनेशन की जो मैन्युफैक्चरर जो कंपनियां हैं उन्होंने बहुत दावे किए हैं कि उनकी वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों के लिए सेफ है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि फिलहाल वो सब ट्रायल मोड पर है। बच्चों पर क्या ये वैक्सीनेशन का दुष्प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, तो इस सब को लेकर चर्चाएं भी हैं और टेस्टिंग भी है, वो दोनों ही जारी हैं। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 18 साल से ऊपर कोई भी शख्स जो है वो अब कोरोना की वैक्सीन लगा सकता है, खुद को कोरोना वायरस से बचा सकता है और इस सब के बाद, इस सब के जरिए वो देश को लॉकडाउन से बचा सकता है और एक बार फिर से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, देश जिस तरफ बढ़ रहा है, उसे भी बचा सकता है। बहरहाल आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।